वीडियो शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पर्सन भाग रहा होता है और पूरे शहर में तबाही का माहौल होता है। वो और हम देखते हैं कि सभी लोग झोंबिच बन के एक दूसरे को खा रहे होते हैं। वो और उस आदमी के पीछे भी बहुत सारे झोंबिच भाग रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये मूवी का सीन होता है और एक लड़का खाना खाते हुए देख रहा होता और कहता है, इसे ऑफिस से कंपेयर किया जाए तो ये तो एक स्वर्ग है और फोन में टाइम देखता है। वो और कहता है कि मुझे अब सो जाना चाहिए, कल मुझे फिर से काम पर जाना है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। तब हमें 3 साल पुराना सीन दिखाया जाता है। तब उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम मिल जाता है। तब वो बोलता है कि मेरा नाम अकीरा तेंदो है और आप सबसे मिलके खुशी हुई। तब वो हमें बताता है, जब मैंने पहली बार कंपनी ज्वाइन की तब मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, जीस का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है और मैंने जीस इंडस्ट्री का सपना देखा था। वहां मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नौकरी मिली और वो मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट का मोमेंट था। तब आकिरा सोचता है कि सारे बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए कमर्शियल करूंगा, वो और इसका मतलब है कि मैं किसी बड़े स्टार से भी मिल सकता हूँ। तब उसका बॉस उसकी जगह बताता है। तब वो एक लड़की के साथ टकरा जाता है। उसे देख के वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। तब वो लड़की अपना नाम सायोरी ऑन्टोरी बताती और वो कहती, हे मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, मुझे आपके साथ काम करते बहुत खुशी होगी। अगर आपको कोई भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। तो फिर पहले दिन के लिए गुड लक। तब वो वहां से चली जाती है। तब वो शाम को उसके सारे कलीग और वो पार्टी कर रहे होते हैं और उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे होते हैं और वो मना कर देता है और एक पर्सन कहता है, क्या तुमको ही एंथलेट हो? तब अकीरा कहता है कि हाँ, मैं अपने कॉलेज में रग्बी खेला करता था, जिसे सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तब वो सायोरी को देख के कहता है कि हे कितनी क्यूट, हे पूरी तरह मेरी टाइप की है। अब मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा और इसके सामने गुड इंप्रेशन डालूंगा। तब वो सभी लोग वापस काम पे जाने की बात करते हैं। तब आकिरा ऑफिस में अकेले सोचता है कि क्या है, नॉर्मल है। फिर एक आदमी कहता है कि तुम अपना काम कब तक खत्म करोगे, इसे 10 मिनट में खत्म कर दो। तब आकिर हमें बताता है, वो पहली बार था जब मैंने पूरी रात ऑफिस में काम किया था और मैं वही सो गया था। तब अगले दिन शाम को अकीरा सोचता है कि आखिरकार कब मैं घर जाऊंगा। तब उसका कलीग डिनर खरीदने के लिए जाने लगता है और अकीरा सोचता है कि मैं आज रात भी घर जा नहीं पाऊंगा। तब वो हमें बताता है, इसके बाद में 2 दिनों तक घर नहीं जा पाया। तब हम यहाँ देखते हैं कि वो घर ही सो जाता है और तब सुबह अलार्म की आवाज सुन के सोचता है, मुझे अभी भी नींद आ रही है, तो अब इस वक्त मैं अपने घर से कितने दिनों तक दूर रहूंगा और अब मैं वापस काम पे नहीं जाना चाहता। तब ओ मुधो के सोचता है, आखिरकार मैं किस लिए रो रहा हूँ, है तो कुछ नहीं है। मुझे अपने आप को इस काम के लिए तैयार करना होगा। मैंने इस जॉब को चुना है और इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। फिर वो पूरे जोश में फिर से कंपनी पहुंच जाता है। तब वो बताता है, हमारे कंपनी के पास बहुत सारी एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसी है, हम एक दूसरे को कंपटीशन से मोटिवेट करते हैं और मैं ऐसे को वर्कर्स पाके बहुत खुश हूँ। और तब उसके डिपार्टमेंट का चीफ उन्हें बताते हुए कहता है, हमेशा रोते हुए मेरे पास मत आया करो, क्या तुम खुद नहीं सोच सकते कि तुम्हें क्या करना है? तब वो दूसरी बार कहता है, आखिरकार तुमने अपने तरफ से डिसीजन कैसे लिया, क्या तुम मुझसे पूछ नहीं सकते थे? तब अकीरा हमें बताता है, हे कभी कभी मोड़ी हो जाते हैं, पर है आपने डिपार्टमेंट के लोगों को इतना मोटिवेट करते हैं, उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऑफिस में सभी लोग अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं। तब हमें 1 साल पुराना सीन दिखाया जाता है। तब यहाँ अकीरा ऑफिस में घर जाने के बारे में सोच रहा होता है। तब उसके डिपार्टमेंट का चिप कहता, हे ककाशी, आज नहीं आया है तो आज तुम उसका काम करोगे। तब अकीरा सोचता है कि शायद कोई मिसाइल मेरे ऊपर गिर जाए। तब सायोरी अकीरा के लिए खाना लाती है। तब वो हमें बताता है, मैं इसी लड़की की वजह से ऑफिस में होश में रहता हूँ और मुझे इस पर क्रश भी है, पर है लड़की हमारे ऑफिस के सीईओ की मिसेज है। तब रात को अकीरा सोचता है, आखिरकार मैं यहाँ पे काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे कोई न्यू जॉब देखनी चाहिए, पर है भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। अगर मैंने इस जॉब को छोड़ा तो मेरी टीम को मेरा काम करना पड़ेगा और इसके अलावा मेरे कंपनी से भी ज्यादा कोई कंपनी बेकार हो सकती है, पर इसे छोड़ो। फिर से हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी यहाँ एक क्लाइंट काम चेंज करने के बारे में बोल रहा होता है, पर अकीरा उसे कहता है, मैंने पहले ही आपके लिए उसे 4 बार चेंज कर दिया है। तब वो क्लाइंट कहता है कि तुम हे काम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब मुझे है काम किसी और को देना चाहिए। तब अकीरा उस काम को करने के लिए हाँ बोल देता है और सोचता है, आखिरकार मैं हे काम कैसे करूंगा। तब उसका बॉस उसके कली को डांटने लगता है। तब यहाँ अकीरा मेट्रो स्टेशन पे सोच रहा होता है, तो है मुझे रोक रहा है, अगर है यहाँ नहीं होता तो मुझे कल वापस काम के लिए जाना नहीं पड़ता। वो और यहाँ टीवी में अलग अलग न्यूज आ रही होती है और अकीरा सोचता है, मैं सोने से पहले एक ही चीज सोचता हूँ, काश मैं कल उठूं ही ना। फिर सुबह अकीरा नींद में ही सुबह ऑफिस जाने लगता है। तब उसे एक लेटर दिखाई देता है। तब फिर वो अपने बिल्डिंग के मैनेजर के पास मिलने जाता है। तब वो जैसे ही उसके घर के अंदर जाता है, वहां एक इंसान दूसरे इंसान को खा रहा होता है। तब ओ
झोंबी अकीरा के पीछे पड़ जाता है और जैसे ही अकीरा वहां से भागने लग जाता है वैसे और भी झोंबिज उसके पीछे पड़ जाते हैं और भागते हुए सोचता है, आखिरकार है क्या हो रहा है? क्या है सभी लोग झोंबी है? अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं काम के लिए लेट हो जाऊंगा। तब अकीरा छत पे आ जाता है। तब बाहर की सिचुएशन को देखकर सोचता है, क्या इसका मतलब मुझे आज से काम पर जाना नहीं पड़ेगा? और बहुत खुश होकर चिल्लाने लगता है और अपने बिल्डिंग के ऊपर से नीचे कूद जाता है और फिर से झोंबी से बच के भागने लगता है। अब तक ये पूरी दुनिया मुझे एक ही कलर में दिखाई दे रही, जो काले बादलों से गिरी रेती थी, पर आज मुझे सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं। मैं तो भूल ही गया था ये दुनिया कलरफुल है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मुझे आज से काम पे नहीं जाना पड़ेगा। तब वो एक छत पे जाके सोचता है, तो आज से मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो मुझे एक मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनाना चाहिए, पर शायद मुझे स्काई ड्राइविंग पर भी जाना चाहिए, या फिर मैं पूरी दिन मूवीज देख सकता हूँ और आज से मैं और सभी चीजें करूंगा जो मैं करना चाहता था। तब मुझे याद आया कि सायोनरी ठीक होगी और कहता है, क्या फर्क पड़ता है कि वो किसी की मीसेस है? मैं ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरने के लिए तैयार हूं, पर मैं इस फीलिंग को और होल्ड करके नहीं रख सकता, क्योंकि पिछले 3 सालों से मैं यही कर रहा हूं। तब वो फुल स्पीड में साइकिल चलाते हुए सायोरी की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ हम देखते हैं कि सारा शहर झोंबे से भर चुका होता है और हर तरफ तबाही मची होती। तब अकीरा सायोरी के घर जाके सोचता है, क्या है, अजीब नहीं लगेगा जिस कोवर्कर के साथ आप कभी बाहर भी नहीं गए हो और वो अचानक आपके घर आ जाए और कहता है, मुझे इस इमरजेंसी में एक बार उसकी सेफ्टी चेक करनी चाहिए। तब वो देखता है उस घर का दरवाजा खुला होता है और जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलता है वो देखता है कि उसका बॉस झोंबी बन चुका होता है। तब वो कहता है, सर मुझे आपसे कुछ कहना था। रात दिन काम करने के वजह से मैं भूल ही गया था इंसान होने का मतलब क्या होता है। मुझे तो है भी नहीं पता था कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने अब डिसाइड कर लिया है, अगर मुझे अपनी जिंदगी जीनी है तो मुझे इस नौकरी से रिजाइन करना होगा। मैं जानता हूँ कि मैं इनएक्सपीरियंस हूँ और आपने मेरा आज तक बहुत साथ दिया। मुझे पता है कि मैं सेल्फिश हूँ, पर प्लीज आप मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लीजिए। और अपने बॉस को उस बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और देखता है कि सायोरी भी झोंबी बन चुकी होती है और रोते हुए कहता है, जब से मैंने आपको देखा है तब से मैंने आपसे ही प्यार किया है। तब सायोरी उस पर हमला कर देती है, पर वो वहां से भाग निकलता है और सोचता है, गुड बाय मेरा पहला प्यार। फिर वो रात को ड्रिंक करते हुए कहता है, अब मुझे कभी काम पे जाना नहीं पड़ेगा। है तो किसी ड्रीम से भी कम नहीं है। चाहे हम आज मरे या 60 साल बाद हमारे पास कभी इतना टाइम नहीं होगा कि जो हम करना चाहते हैं वो सब कर सके। तब हो एक डायरी लेके उस पे लिखता है, हे ओ सो चीजें जो मैं झोंबिज बनने से पहले करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।